नागपुर में बजरंग दल का विरोध, औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर महायुति में दरार, एनसीपी अजीत गुट कब्र को बचाने के पक्ष में, वीएचपी और बजरंग दल को लगाई लताड़। एनसीपी अजीत गुट के विधायक अमोल मिटकारी बोले, शिवाजी महाराज का जिससे संघर्ष हुआ, जिसको यहां दफनाया गया, ये कब्र उसका सबूत है। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार बोले, कब्र हटाकर बीजेपी इतिहास बदल देगी, 200 साल बाद ये लोग पूरा इतिहास ही बदल देंगे। रोहित पवार बोले, औरंगजेब कहीं नहीं हारा, वो यहां दफन हुआ, कब्र हटी तो शिवाजी की ताकत का पता नहीं लगेगा। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, फडणवीस सरकार को इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर बोली एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले, बेरोजगारी, महंगाई और इकोनॉमी जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा करे सत्ता पक्ष के विधायक। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी जंतर मंतर पहुंचे, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में शामिल हुए। एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन पर मौलाना महमूद मदनी बोले, सरकार अब हमारे धर्म पर बुलडोजर चलाना चाहती है, हर लड़ाई में कुर्बानी की जरूरत होती है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, बोले सरकार को समझाने के लिए प्रदर्शन हो रहा, जेपीसी ने बात की लेकिन लोगों को समझा नहीं। प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, वक्फ बिल को लेकर सरकार ने विचार विमर्श नहीं किया, जेपीसी में भी तानाशाही की गई। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी बोले, जब आप जेपीसी सदस्यों की राय नहीं सुनने वाले थे तो आपने जेपीसी क्यों बनाई, ये सरकार तानाशाही पर आमादा है। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी बोले, जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी, वैसे ही हमारे लिए वक्फ की हिफाजत भी जरूरी। एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, ये एक राजनीतिक विरोध, अभी तो वक्फ संशोधन बिल आया भी नहीं, कानून बना नहीं और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एआईएमपीएलबी द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2024 को खारिज करने के विरोध पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, यह देश कानून से चलता है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट पर शहजाद पूनावाला बोले, ये लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं। एआईएमपीएलबी के विरोध प्रदर्शन पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, इन्हें ना तो जनता का समर्थन है और ना ही मुस्लिम समुदाय का। मुस्लिम समुदाय जानता है कि पीएम मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान, वक्फ की जमीन पर बीजेपी की निगाह है, उनका उद्देश्य इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने का है। संसद में वक्फ बिल पेश हुए बिना इस पर टिप्पणी करना सही नहीं, यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। वक्फ बिल को लेकर एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, इस बिल को लेकर कई शिकायतें और आशंकाएं हैं, जेपीसी ने बहुत ही सीमित दायरे में पूरे विमर्श को रखा। अमृतसर में ग्रेनेड अटैक करने वाला का एनकाउंटर, आरोपी बदमाश ने मंदिर पर ग्रेनेड से हमला किया था। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल बदमाश नूर बसर पर 25,000 रुपए का इनाम था घोषित। पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की। भारत दौरे पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी वार्ता की। मीटिंग में एस जयशंकर, अजीत डोभाल समेत कई लोग मौजूद रहे। राजघाट पहुंचे न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड भारत दौरे पर, दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के साथ बैठक, दोनों के बीच भारत अमेरिका संबंधों के कई पहलुओं पर चर्चा। भारत दौरे पर स्वीडन के विदेश मंत्री मारिया एम स्टेनरगार्ड, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की अपने समकक्ष से मुलाकात। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा के राजवार हंदवाड़ा में एक आतंकी मारा गया, सुरक्षा बलों और आतंकियों में एनकाउंटर जारी। दिल्ली एनसीआर में 7 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी पकड़े गए, डीसीपी अभिषेक धानिया ने दी जानकारी।
बिहार विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, वेल में पहुंचे विधायक, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना में विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों का प्रदर्शन, राबड़ी देवी भी शामिल, कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा होली के दौरान 2 दिन में 22 हत्याएं हुई। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के अटकलों पर बोले जीतन राम मांझी, वे योग्य और सक्षम हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो हम स्वागत करेंगे। झांसी में बीजेपी नेता नरेंद्र कुशवाहा के घर पथराव और फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, पूरे इलाके में दहशत। कानून व्यवस्था को लेकर कमलनाथ एमपी सरकार को घेरा, बोले कानून अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की राजधानी बना मध्य प्रदेश। चेन्नई में शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, स्टालिन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संजय राउत और राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले 1947 में जिन्ना ने भारत तोड़ने का ख्वाब देखा, अब ये लोग दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले सपा पूरी तरह से भ्रमित है, यूपी ने बहुत तरक्की कर ली है, उन्हें नहीं पता कि भारत की आत्मा कहां बसती थी। सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती आज, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान का 84 साल की उम्र में निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि आज, सीएम प्रमोद सावंत ने श्रद्धांजलि दी। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के मुखिया स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मेवाड़ के सिटी पैलेस में दी गई श्रद्धांजलि।